दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। दोस्तों इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 6 नंबर के लिए आता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह का मतलब भिन्न, और भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें भिन्न बतानी है। ऐसी कौन सी भिन्न है जिसके अंश में हम 1 घटा दें तो 1/3 हो जाएगी और हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाएगी। तो चलिए पता करते हैं। तो साथियों सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। हमने यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ मान ली हैं। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। उसके बाद लिखेंगे तब भिन्न बराबर, भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो अंश लिखेंगे ऊपर और हर लिखेंगे नीचे। अंश बटे हर, अंश को हमने माना है x, तो x लिखेंगे, फिर बटे का साइन। हर को हमने y माना है तो नीचे y लिखेंगे। तो जो भिन्न होगी वो x बटे y होगी, यानी हमें x बटे y का मान निकालना है। यहाँ पर दोस्तों दो शर्तें दी गई हैं सवाल में। पहली शर्त है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ये पहली शर्त है। और उसके बाद आगे शर्त जो है यहाँ से है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो दो शर्तें हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1। तो साथियों पहली शर्त है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न यहाँ पर हमने मानी है x बटे y, ये है भिन्न जो हमने मानी है x बटे y। लिखा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश का मतलब ऊपर जब 1 घटाया जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3। 1/3। अब थोड़ा हल कर लेते हैं। 3 भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 3 का गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, 3 × 3 बराबर y का गुणा 1 से होगा तो y × y। तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 3x - 3। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ये तो हुई पहली शर्त। अब यहाँ लिखेंगे शर्त नंबर 2, जो दूसरी शर्त है। तो दूसरी जो शर्त है वो यहाँ से है और के बाद, और वह का मतलब भिन्न, और भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न है x बटे y, भिन्न हमने मानी है x बटे y। लिखा है भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर का मतलब नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या में जब 8 जोड़ दिया जाता है, हर में जब 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/4। ये दूसरी शर्त के अनुसार ये हमें प्राप्त हुआ है। फिर गुणा करते हैं, 4 भाग कर रहा है, गुणा करेगा x के साथ तो 4x हो जाएगा बराबर y + 8 का गुणा 1 से होगा तो y + 8 ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रख देंगे। y के स्थान पर हम रख सकते हैं 3x - 3, तो यहाँ पर रख देते हैं। पहले 4x लिखेंगे बराबर y के स्थान पर 3x - 3, y के स्थान पर 3x - 3 + 8। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है,
यहाँ साइड में लिखेंगे समीकरण 1 से, साइड में लिख देंगे कहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ, समीकरण 1 से। चलिए अब आगे हल करते हैं। दोस्तों इधर 3x है, बराबर की इस तरफ है प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा। तो 4x माइनस का 3x बराबर प्लस का है 8 माइनस का 3, 8 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5। चलिए अब आगे हल करते हैं। 4x में घटाएंगे 3x, 1x बचेगा, एक आगे लिखा नहीं जाता तो सिर्फ x बचेगा, x बराबर कितना 5। x का मान हमें प्राप्त हो गया, x बराबर कितना 5। अब दोस्तों क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 है जो y के बराबर है, तो y पहले लिखेंगे बराबर लगाएंगे, y बराबर 3x माइनस 3, ये समीकरण हमने लिख लिया है। अब रख देंगे मान x के स्थान पर 5, 5 गुणा 3, 5 या 15, 15 माइनस 3, 15 में घटा देंगे 3, कितना बचेगा 12। तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, y का मान हमें प्राप्त होगा 12। तो हमने दोस्तों x और y दोनों का मान निकाल लिया है। अब जो हमने भिन्न मानी है, भिन्न हमने मानी है x बटे y, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर लगाएंगे x बटे y, अतः भिन्न बराबर x बटे y, भिन्न हमने मानी है x बटे y, x का मान रख देंगे, x बराबर कितना प्राप्त हुआ 5, फिर बटे का साइन, y बटे में y है, y का मान कितना 12, नीचे हो जाएगा 12। तो भिन्न का मान हमने निकाल लिया है, हमारा आंसर जो होगा वो होगा 5 बटे 12। दोस्तों हमने भिन्न का मान निकाल लिया है, भिन्न जो होगी वो 5 बटे 12 होगी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये पूरा सवाल आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।